भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जिसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर न केवल अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके साथ जुड़ी पौराणिक कथा इसे और भी खास बनाती है। यह कथा राक्षस कुंभकर्ण के पुत्र भीमा से जुड़ी है, जो शिव भक्ति और शक्ति का अद्भुत उदाहरण पेश करती है। तो आइए डूबते हैं इस रहस्यमयी कथा के गहराई में और जानते हैं इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व, जो हर श्रद्धालु और इतिहास प्रेमी के लिए एक अनमोल खजाना है। शिव पुराण में इस अद्भुत कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। रावण का भाई कुंभकर्ण, जो अपनी विशालकाय काया और अपार शक्ति के लिए जाना जाता था, की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कर्कटी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र था भीमा, जो जन्म से ही असाधारण ताकत और गुस्से का प्रतीक था। भीमा ने अपने पिता की मृत्यु का कारण जानने के बाद ठान लिया कि वह इसका बदला लेगा। जब उसे पता चला कि भगवान राम ने उसके पिता कुंभकर्ण का वध किया था, तो बदले की आग में जलते हुए उसने कठोर तपस्या शुरू की। भीमा की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वयं ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर उसे वरदान देना पड़ा। ब्रह्मा के वरदान से भीमा अजेय और अद्वितीय शक्तियों का स्वामी बन गया, परंतु यह वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया। अपार शक्ति के अहंकार में डूबकर भीमा ने पृथ्वी पर अराजकता फैलानी शुरू कर दी। ऋषि मुनियों को सताना, धर्म का अपमान करना और देवताओं को चुनौती देना उसकी आदत बन गई। देवता भीमा के आतंक से परेशान होकर भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट को समाप्त करें और धरती को इस अत्याचारी राक्षस से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव ने देवताओं और ऋषियों को यह आश्वासन दिया कि वे इस संकट का समाधान अवश्य निकालेंगे। अपनी करुणा और धर्म की रक्षा के संकल्प के साथ भगवान शिव ने राक्षस तानाशाह भीमा का अंत करने का निर्णय लिया। भगवान शिव और भीमा के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। यह लड़ाई शक्ति और अहंकार के बीच थी, जिसमें एक तरफ भीमा अपनी अपार शक्तियों और अहंकार के बल पर खड़ा था, तो दूसरी तरफ भगवान शिव, जो संहार और सृजन के स्वामी हैं। युद्ध इतना भयंकर था कि धरती कांप उठी और चारों दिशाओं में भय फैल गया। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया और भीमा को भस्म कर दिया। यह केवल एक राक्षस का अंत नहीं था, बल्कि अधर्म और अहंकार की कहानी का भी पटाक्षेप था। देवताओं और ऋषियों ने चैन की सांस ली और भगवान शिव की जय जयकार की। सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो जाएं, ताकि यह स्थान हमेशा उनके पराक्रम और करुणा की गाथा सुनाता रहे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहां भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को शिव भक्ति और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। हर साल हजारों भक्त यहां भगवान शिव के दर्शन करने और उनकी कृपा पाने के लिए आते हैं। मंदिर की शांति, इसकी अद्भुत स्थापत्य कला और सह्याद्री की हरियाली इसे आत्मा को शुद्ध करने वाला अनुभव बना देते हैं। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की गोद में समुद्र तल से 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान की शांत और सुरम्य वादियां न केवल भक्ति से ओतप्रोत हैं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता से भी मन मोह लेती हैं। इस स्थान से एक पवित्र नदी बहती है, जिसे भीमा नदी कहा जाता है। मान्यता है कि यह नदी स्वयं भगवान शिव की कृपा का प्रमाण है, जो इस स्थल को और भी पावन बनाती है। भीमाशंकर मंदिर अपने मोटे और विशिष्ट आकार के शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के समीप बहती भीमा नदी, जिसका उद्गम स्थल यही माना जाता है, बाद में कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। यह नदी न केवल इस क्षेत्र को पावन बनाती है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी गहरी धार्मिक महत्ता रखती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सूर्योदय के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का जाप करते हुए भीमाशंकर मंदिर के दर्शन करता है, उसके जीवन के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
यह आस्था है कि भगवान शिव के इस दिव्य स्थल के दर्शन से न केवल सांसारिक कष्ट दूर होते हैं बल्कि स्वर्ग के द्वार भी खुल जाते हैं। भीमा शंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जो प्राचीन और आधुनिक संरचनाओं का सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व का केंद्र है बल्कि इसकी वास्तुशिल्पीय भव्यता प्राचीन विश्वकर्मा शिल्पियों की कौशल श्रेष्ठता को भी दर्शाती है। मंदिर का भव्य शिखर 18वीं शताब्दी में प्रसिद्ध मराठा नेता नाना फडणवीस द्वारा निर्मित किया गया था, जो इसे ऐतिहासिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण बनाता है। मंदिर के इतिहास में महान मराठा शासक शिवाजी की भूमिका भी अहम है। कहा जाता है कि उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस मंदिर में कई व्यवस्थाएं करवाईं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित हेमाडपंथी शैली में बना विशाल घंटा जो नाना फडणवीस द्वारा स्थापित किया गया था, यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। इसकी गूंज भक्तों के मन में भक्ति और शांति का संचार करती है। भीमा शंकर की यात्रा केवल मंदिर दर्शन तक सीमित नहीं है, यहाँ के आसपास के स्थान इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। हनुमान झील, गुप्त भीम शंकर और भीमा नदी का उद्गम जैसे स्थलों का धार्मिक और प्राकृतिक महत्व है। वहीं नागफनी, बॉम्बे पॉइंट और साक्षी विनायक जैसे स्थान पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। भीमा शंकर क्षेत्र को लाल वन क्षेत्र और वन्यजीव अभयारण्य के रूप में संरक्षित किया गया है। यह स्थल पक्षियों, वन्यजीवों, फूलों और पौधों की अनोखी विविधता का घर है। यहाँ आप दुर्लभ प्रजातियों को देख सकते हैं जो इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ाते हैं। भीमा शंकर न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल है बल्कि यह ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए भी एक अद्भुत स्थान है। सह्याद्री पर्वतों की घुमावदार पगडंडियां और हरे भरे जंगलों से होकर यहाँ की यात्रा एक रोमांचकारी अनुभव प्रदान करती है। भीमा शंकर की इस दिव्य यात्रा पर आपने क्या महसूस किया? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अपनी अगली यात्रा की योजना बनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोचक स्थानों की जानकारी पा सकें।